Good morning, students. Today we will study about the chapter 1 Hina Matsuri, which, uh, which is allotted in My English Reader, and unit is celebration. Okay, this is first unit, and first chapter is Hina Matsuri. Now we will discuss in detail. Read the encyclopedia entry given below about Hina Matsuri, a festival of Japan dedicated to girls. It means we are going to study about the chapter Hina Matsuri. It is a kind of festival which is celebrated in Japan, and this is fully dedicated to the girls of Japan. Okay, ये जापान की जो है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ही जो है समर्पित होता है. 7-year-old Sayo in Osaka, Japan, looks forward to the third day of March when Hina Matsuri take place, a day dedicated entirely to girls. एक लड़की है जिसका जो सायो है, जो ओसाका जापान में रहती है, और बहुत बेसब्री से उसे जो है हिना मसूरी नामक फेस्टिवल का इंतज़ार है, जो कि मार्च महीने में पड़ता है. इट इज़ जनरली कम्स इन मार्च मंथ. ओके, नियरली एवरी जापानीज गर्ल्स owns a special set of dolls, beautiful dolls, which has either been bought especially for her or has been in her family for many years. अक्सर इस फेस्टिवल में गर्ल्स जो है सुंदर गुड़ियों को जो है रखती हैं, अपने पास परचेज करती हैं, और बहुत दिनों तक उनके लिए जो है उनके घर में उसको खरीद कर रखा जाता है. द डॉल्स रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज सच एज कामनेस मीन्स शांति, पीस, एंड डिग्निटी मीन्स सम्मान, एंड आर intended to set an example that girls can follow. इट मीन्स ये जो गुड़िया होती है, ये गुड़िया रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज़. जापान के जो पारंपरिक जो है, जो मूल्य हैं, जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, जो कि लड़कियों के प्रति, कन्याओं के प्रति जो है समर्पण, सम्मान और शांति का प्रतीक मानी जाती है, या उस शांति, सम्मान, कन्याओं के प्रति, जो लड़कियों के प्रति जो सम्मान वहाँ के लोगों के मन में है, उसको वो दिखाती है, परिलक्षित करती है. ओके, माई ग्रैंड पेरेंट्स gave me this kimono. It has so many layers which makes it quite uncomfortable to wear. It means there is a girl named Sayo, you can see in this picture. Okay, uh, she had a doll also. Okay, and she is saying that my grandparents uh, gave me this kimono means a kind of blanket. Okay, which she is using. Okay, it has so many layers. It is made of main layers of soft wools. Okay, which makes it quite uncomfortable to wear. Uncomfortable to wear, but it means you can say it is a little bit more heavy to wear it. थोड़ा ये भारी होता है, जिसे जनरली जो है इसको ओढ़ने में जो है थोड़ी दिक्कत होती है, यूज़ करने में दिक्कत होती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैसेज नंबर 2, Aoshima Shrine. Aoshima Shrine, it means we are going to discuss about the a kind of temple, Aoshima Shrine. Okay, the Japanese believe that a person's illness और बैड लक कैन बी ट्रांसफर टू अ डॉल. जो जापान के जो निवासी हैं, उनका ये मानना है कि जो किसी व्यक्ति की जो बुराई होती है, जो बुरा भाग्य होता है, या उनकी बीमारी होती है, कैन बी ट्रांसफर टू अ डॉल. जो हम लोग गुड़िया उस दिन जो परचेज करते हैं लड़कियों के लिए, उसी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है. वो सारी बुराइयाँ, वो सारा बुरा भाग्य उसी जो गुड़िया होती है वो अपने सिर पर ले लेती है. दे therefore hold a purification ceremony each year during Hinamatsuri at the
ओशिमा श्राइन नियर ओसाका। और ये ओसाका में नामक स्थान है, वहाँ पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस सेरेमनी मतलब इसका पूरा जो है समारोह आयोजित किया जाता है, जिससे लोग अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मेरी सारी बुराइयां जो है ये गुड़िया लेकर चली गई। ठीक है, इस तरह से वहाँ के निवासी जो है अपने आप को प्योरीफाई करते हैं उस मंदिर के पास, जिसे औश्रीमा श्राइन कहा जाता है वहाँ पर। इट इज कॉल्ड देयर औश्रीमा श्राइन एंड दे ट्राई टू प्योर हिमसेल्फ by the prayer, and they just stand near the Osima shrine and try to it means pure himself. They just pray to God. Okay. They believe that our ill feelings and ill luck, bad luck, has been taken away by the doll. Okay. Now you can see the picture here in passage number 3. After the prayers are completed, when the prayers are completed, the boats are set afloat in water. जो है नाव जो है जो नौकाएं होती हैं वो उनको जो है पानी में उतारा जाता है और लाइन से खड़ी हो जा मतलब लगाई जाती हैं। Some people believe that the dolls go to the country of the gods and carry the owner's ill fortune, fortune means भाग्य होता है, luck, fortune with them. अब कुछ लोगों का ये मानना है, some people believe that the dolls go to the country of the gods. ये जो जो गुड़ियां हैं ये हमारे इल फॉर्च्यून को, जो बुरे भाग्य को, बुरे समय को जो है अपने साथ, हमारी बीमारी को जो है अपने साथ ले जाती हैं और लेकर जो है उस ईश्वर को लौटा देती हैं और हमें अच्छा भाग्य प्रदान करती हैं, जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो सके। सो दे ट्राई टू मेक आवर मेक देयर फॉर्च्यून्स, make their luck, it means make their luck into good luck. Okay, the make their make their ill fortune, bad luck into good luck. Okay, they change the bad luck into good luck. Okay, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदलने का प्रयास करती हैं, उनका ऐसा मानना है, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल रीड द पैसेज नंबर 4। ह्यूज क्राउड्स गैदर आउटसाइड। गैदर मीन्स इकट्ठा होना, क्राउड मीन्स भीड़, ह्यूज मीन्स विशाल। ह्यूज क्राउड्स गैदर आउटसाइड द श्राइन। श्राइन मीन्स यहाँ मंदिर या मठ से मतलब है, या उनकी समाधि स्थल जहाँ पर वो पूजा करने जाते हैं। ह्यूज क्राउड्स गैदर आउटसाइड द श्राइन टू वॉच द सेरेमनी which is called नागाशी बिना। नागाशी बिना नाम का वहाँ जो है ये समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं, भारी भीड़ जुटती है। The dolls are placed in boats and after prayers have been said, the boats are led in a procession. Procession means जुलूस होता है। Procession from the shrine to the nearby sea. एक जुलूस निकालते हुए लोग जो है नाव में जाते हैं इस गुड़िया को लेकर, and in procession from the shrine to the nearby sea, पास के समुद्र में उसको लेकर जाते हैं। Syntoids means a person who believe in traditional values. Okay, Syntoids dressed in religious Japanese robes. Robes means कपड़े। इट मीन्स सिंटॉइड्स यहाँ कहने का मतलब जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, बिलीवर्स होते हैं, वो इस तरह के कपड़े जो है वहाँ पर पहनते हैं, जापानीज फॉर्म में वो कपड़े पहनते हैं। चैंट प्रेयर्स एज दे, चैंट मीन्स प्रेयर करना, एज दे फॉलो द पाथ डाउन द सी, और समुद्र के पास खड़े होकर ये प्रेयर करते हैं। ठीक है, और उसी डॉल के थ्रू अपनी शुभकामना देते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट। सायोज डॉल डिस्प्ले, और ये कैसे सेटअप पूरा बनाते हैं इसको हम देखते हैं। हाउ दे मेक अ काइंड ऑफ सेटअप, यू कैन सी हियर। 10 days before the festival, 10 days before the festival, Sayo and her mother clean the best room of the house. सायो और उनकी माँ क्या करती है, उस फेस्टिवल के पहले जो है घर की सफाई करती हैं। इरेक्ट सेवन टायर्ड रूम, टायर्ड प्लेटफॉर्म, और एक 7 तरह की सीढ़ियों वाले जो है, 7 स्टेप्स होते हैं उस तरह की सीढ़ियों वाले जो है
एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं। ऑन द हाईएस्ट स्टेप सायोस मदर प्लेस द एम्परर्स एंड एम्प्रेस डॉल्स। और सबसे ऊंचे वाले भाग पर, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर जो है एम्परर और एम्प्रेस की जो है गुड़िया रखी जाती है, ऐसा सपोज करते हुए कि सम्राट और सम्राज्ञी जो है बैठी हुई हैं। इट मीन्स दे प्लेस देम देयर। बेनेथ देम आर द रेस्ट ऑफ द पैलेस स्टॉप एंड ऑन द बॉटम स्टेप इज द पैलेस फर्नीचर। ओके, अब बेनेथ मीन्स उनके नीचे जो है सारी और चीज़ें जो है उनके जो है उनके कोर्ट कर्टियस जो होते हैं, दरबारी होते हैं, उन लोगों की जो है तस्वीरें लगाई जाती हैं, उनके जो है स्टैचूज रखे जाते हैं। यू कैन सी हियर अ पॉलिश्ड चेस्ट ऑफ ड्रावर्स यहाँ पर लगा हुआ है। एंड सायोस फेवरेट डॉल, सायोस फेवरेट डॉल इज़ द ब्यूटीफुल एम्प्रेस। उनकी फेवरेट डॉल क्या, सायो की फेवरेट डॉल क्या है? जो वहाँ की जो साम्राज्ञी हैं, एम्प्रेस हैं, उनकी जो है डॉल यहाँ पर रखी गई है। विच सायो लाइक्स वेरी मच। द एम्प्रेस इज ड्रेस्ड इन सेरेमोनियल कोर्ट रोब मीन्स कपड़े, विच इज मेड अप ऑफ 12 लेयर्स ऑफ सिल्क, जो कि 12 तरह की परतों से, कपड़ों की परतों से बनाए जाते हैं। इट मीन्स इट इज क्वाइट हैवी, इट मीन्स स्लाइट हैवी robe costume, you can say. Okay, tasty snacks. They made some tasty snacks. What kind of snacks they made? Just read the line. One of the traditional foods of Hinamasuri is pink rice cakes called mochi. It means they make a kind of dish that is called mochi. Okay, that is called rice cake, which are wrapped in a cherry blossom leaves. चेरी ब्लॉसम लीव्स, इट मीन्स कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो कि बहुत सुंदर होती हैं, उसमें जो है इसको लपेटा जाता है। दीज सीजनल ट्रेट्स आर कॉल्ड सकौरा मोची। Cakes and snacks are also prepared and offered first to the dolls and then to the visitors. सबसे पहले जो ये केक बनाया जाता है और तैयार किया जाता है, वो जो है उन डॉल्स को जो है, उनकी स्टैचूज को जो है ऑफर किया जाता है। उसके बाद जो विजिटर्स आते हैं, जो वहाँ घूमने वाले आते हैं, उनको जो है सर्व किया जाता है। ओके, द चेरी ब्लॉसम ट्री, अब यू कैन सी हियर दिस इज चेरी ब्लॉसम ट्री, ये उसका पौधा है। रिप्रेजेंट्स द सीजन ऑफ द फेस्टिवल। इसमें जब सुंदर सुंदर जो है रेड कलर के फूल आते हैं, तो इट मीन्स व्हेन इट blooms, when the flower of cherry blooms, it shows the glorious activity, glorious it means it glorifies the atmosphere around it. ओके, अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को जो है ये सुंदर दिखाने का प्रयास करता है। ओके, रिप्रेजेंट्स द सीजन ऑफ द फेस्टिवल, ये उस सीजन को जो है सीजन का प्रतिनिधित्व करता है, उसको दिखाता है। ठीक है, कि इसी प्रकार से इनके जो है यहाँ के लोगों का जीवन भी क्या होगा, सुंदरता से और रंगों से, खुशियों के रंगों से भर जाएगा। अ रेड कॉटन क्लॉथ कवर द स्टेप्स ऑफ द एलेब्रोट डिस्प्ले। और ऊपर आप देखेंगे जो है यहाँ पर रेड कलर के क्लॉथ्स जो है, जो कपड़े जो बिछाए जाते हैं, वो भी दिखाता है कि किस तरह से, मीन्स लाल रंग को भी खुशियों का रंग ही कहा जाता है। रेड क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ कवर्स द स्टेप्स ऑफ द एलेब्रोट डिस्प्ले। डिस्प्ले में प्रदर्शित किया जाता है, लाल रंग के कपड़े बिछाए जाते हैं चमकीले रंग के, जो कि खुशियों को दिखाता है, खुशियों को प्रदर्शित करता है। ट्रेडिशनल टेबल विथ बॉल्स, कुछ ऐसे बॉल्स रखे जाते हैं, पारंपरिक बॉल्स रखे जाते हैं, जो कि माना जाता है कि जो है इसमें जो गुड़िया रखी गई है, वो लोग जो है उसको यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर हिना मसूरी। It is a kind of festival which is celebrated by the people of Japan. Okay, and it is fully dedicated to the girls. It means it is celebrated in the for the dignity of the girls of Japan. Okay, so now you can do the exercise questions which has been given here. Okay, various beliefs are associated with the festivals of Hina Matsuri on the basis of your reading of the above entry.
कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। ये जो चार्ट दिया गया है इसको आप जो है, जो तरह तरह की बातें जो उनकी मान्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो लोग सपोज करते हैं, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनकी, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको यहाँ पर वन बाई वन करके आप नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट fill in the blanks with one word phrase each. Okay, suppose traditional food for hina masuri, as we have discussed already in the chapter, this is called mochi. मोची एक जो ट्रेडिशनल फूड होता है, पारंपरिक भोजन होता है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप रीड करेंगे और उनके लिए जो है, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको पढ़कर अपनी समझ के आधार पर इसको लिखेंगे। जैसे दूसरा, नंबर ऑफ सिल्क लेयर्स इन द सेरेमोनियल रोब ऑफ द इम्प्रेस डॉल। अभी आप हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, 12 लेयर्स के जो है कपड़े उनको पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप 12 लेयर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, यू विल राइट हियर 12 लेयर्स। वेन्यू फॉर द प्योरिफिकेशन सेरेमनी, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओसिमा साइन। इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो सारे यू विल मेंशन all the values here. Okay, festivals bring us joy and happiness. We all like we all like to celebrate together, but in our society, there is in our society there is but in our society there are many underprivileged children who cannot partake in festivals. Enlist a few things you can do for such children so that they can also experience the joy of celebration. बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जो बहुत गरीबी सी जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे। आई शैल मेक अ ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप विल कलेक्ट मनी टू हेल्प देम। हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाकर जो है कुछ जो है मनी इकट्ठा करेंगे। आई शैल ट्राई टू रिमूव कास्ट फीलिंग्स, और जो जातिगत भावनाएं हैं जो है, जो रूढ़िवादी भावनाएं हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आई शैल रिमूव फीलिंग्स ऑफ इन्फर्निटी फ्रॉम देयर माइंड्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यू कैन से, जो जातिगत भावनाएं हैं, रूढ़िवादी भावनाएं हैं, उनको हम निकालने का प्रयास करेंगे और उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे जो कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक है, जिससे हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर पाए। ओके, एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। तो एंटोनिम्स की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, जानते भी होंगे। तो आप यहाँ पर जो है ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, टॉप, मॉडर्न, एवर्ब, अगली, सिंपल और प्लेन, इसके एंटोनिम्स यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, इधर अक्रॉस इधर डाउन। ठीक है, इन दिस वे यू विल फिल हियर, इसको आपको फिल करना है। ओके, the remaining exercise we will discuss in next part. Thank you, have a nice day.